नासा के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान 5 एस्टेरॉयड जमीन के पास से गुजरेंगे और इनमें से एक जमीन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि माजी में 10 किलोमीटर साइज के एक एस्टेरॉयड ने जमीन से 90% जिंदगी का खात्मा कर दिया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इरफैक्ट में खुश आमदीद। नासा ने एक दिन पहले प्रेस रिलीज जारी की है कि 5 एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट लिस्ट में शामिल है। ये एस्टेरॉयड 16 और 17 अक्टूबर 2023 के दौरान जमीन के बिल्कुल करीब से गुजरेंगे और नासा ने इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट करार दिया है। इनमें से एक को PHO कैटेगरी यानी पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स करार दिया है। PHO यानी पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जमीन के लिए मुमकिन तौर पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इन एस्टेरॉयड्स का नाम, साइज और जमीन से फासला डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एस्टेरॉयड्स के बारे में जान लेते हैं। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं और पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स या एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को PHO लिस्ट में किन खसूसियात की बिना पर शामिल किया जाता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड्स बुनियादी तौर पर छोटी छोटी चट्टानें या पत्थर हैं जो कायनात में हर जगह पाए जाते हैं और खैर से हमारा सोलर सिस्टम भी इनसे भरा पड़ा है। जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के दरमियान एक रीजन एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है, जहां इन एस्टेरॉयड्स की भरमार है, जहां ये छोटे बड़े साइज के साथ मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। ये एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही वजूद में आए थे। दर हकीकत ये वो डस्ट पार्टिकल्स या बाकियात हैं जो सोलर सिस्टम बनते वक्त किसी सैयारे का हिस्सा ना बन सके। ये एस्टेरॉयड जमीन के लिए एक लटकती तलवार की मानंद है, क्योंकि एक छोटा सा एस्टेरॉयड भी जमीन के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है और पूरी इंसानियत के साथ साथ जमीन से जिंदगी को मलियामेट कर सकता है। आप जानते तो होंगे कि 66 मिलियन साल पहले क्या हुआ था। दोस्तों, आज से 66 मिलियन साल पहले भी जमीन से एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके नतीजा में जमीन पर मौजूद 90% जिंदगी का खात्मा हो गया था और डायनासोर भी इसी दौरान हमेशा के लिए जमीन से मादूम हो गए थे। ये एक 10 किलोमीटर की चट्टान थी जो मैक्सिको में गिरी थी। जहाँ पर यह चट्टान गिरी थी वहाँ 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था और इसके टकराव से इतना एनर्जी और हीट रिलीज हुई थी जैसे कई बिलियन एटम बम एक साथ फट पड़े हों, जिसके नतीजा में पूरी जमीन पर एक खौफनाक तबाही और सुनामी आया था। इस तबाही के बाद जमीन को न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट का सामना भी करना पड़ा था। न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट यानी डस्ट और धुएं ने कई सालों तक जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंच सकने से रही सही हयात यानी दरख्त और पौधे और ऐसे जानदार जिनका इन्हिसार इन दरख्तों और पौधों पर था, उनका भी खात्मा हो गया था। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉयड इतने खतरनाक हैं वहां इनसे कुछ फवायद भी हासिल होते हैं। वैसे फायदा तब तक ही है अगर ये जमीन से दूर रहें, मगर इन एस्टेरॉयड में से कुछ एस्टेरॉयड अपने साथ वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेकर घूम रहे होते हैं, जिनमें कीमती धातें, मिनरल्स और आयरन काबिल जिक्र हैं। और आजकल एस्टेरॉयड माइनिंग का भी चर्चा है, जिसके तहत इंसान इन एस्टेरॉयड से वैल्यूएबल रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में है। इन मुफीद एस्टेरॉयड्स की 3 अकसाम है, टाइप C, टाइप S और टाइप M। टाइप C मतलब कार्बोनेशियस, टाइप S मतलब सिलिकेशियस और टाइप M मतलब मेटालिक। नाज़रीन इकराम, स्पेस एजेंसीज खास तौर पर नासा इन एस्टेरॉयड का मुकम्मल हिसाब रखते हैं। नासा के पास आज भी कई मिलियन एस्टेरॉयड्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जिनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो जमीन के लिए मुमकिन तौर पर खतरे का पेशखैमा साबित हो सकते हैं। आप यकीनन इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉयड का रिकॉर्ड रखने का क्या फायदा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो हमको इनसे दरपेश खतरात से बचा सके? तो इसका जवाब है जी हाँ। नासा के पास इन खतरात से बचने का भी एक ऑप्शन मौजूद है। आपने डार्ट मिशन का तो जरूर सुना होगा, जो हाल ही में कुछ अर्सा पहले नासा ने परफॉर्म किया था। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन में नासा ने एक एस्टेरॉयड का रुख मोड़ा था, वो ऐसे कि नासा ने एक खास रफ्तार और खास एंगल से इस एस्टेरॉयड से एक सैटेलाइट को टकराया था, जिसके पीछे मुकम्मल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, जिससे उस एस्टेरॉयड का रुख और सिमत तब्दील हो गया था। और नासा पर उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन को दरपेश मुमकिन खतरात से बचाया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा PHO यानी पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स के बारे जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या खसूसियात होती हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स या एस्टेरॉयड जो जमीन के लिए मुमकिन तौर पर खतरनाक साबित हो सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए नासा में एक डिपार्टमेंट मौजूद है जिसे PDCO यानी प्लानेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस कहा जाता है, जो मुकम्मल तौर पर उन ऑब्जेक्ट्स का हिसाब रखता है जो जमीन के लिए किसी
किसी खतरे का बायस बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्ट या एस्टेरॉइड्स हैं जो जमीन के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो जमीन से 7.5 मिलियन किलोमीटर के फासले के अंदर हों और जिनका कम अज कम साइज 150 मीटर या उससे बड़ा हो, वो जमीन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इनको PHO लिस्ट में शुमार किया जाता है। और मौजूदा 5 एस्टेरॉइड्स जो जमीन के पास से गुजरने वाले हैं, फासले के हिसाब से ये सब 7.5 मिलियन किलोमीटर की हद के अंदर मौजूद हैं। इनका नाम, साइज और जमीन से फासला आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। लेकिन इनमें से एक ऐसा एस्टेरॉइड भी है जो साइज और फासला दोनों के हिसाब से PHO लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इसका साइज 183 मीटर है और ये एक बड़ी बिल्डिंग के साइज का है। दोस्तों, साइंसदान पुर उम्मीद है कि इन तमाम 5 एस्टेरॉइड से जमीन को नुकसान नहीं होगा और ये जमीन के पास से गुजरकर आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।